Good morning, students. Today we are going to do worksheet number 36. Date is 6th of December 2021. Okay. The topic is algebraic expression and identities. Last में बेटा worksheet 35 में I have told you about algebra. Algebra is that branch of mathematics which deals with alphabets. Okay, we make use of alphabets. Alphabets A, B, C, D, X, Y, Z जो भी हैं, all the 26 alphabets, हम उनका use करते हैं अपने questions को solve करने में. Okay, we know that algebra is based on variable, constant and expressions. In algebra, we can find out the solution of difficult problem using constant, variable and expressions. When big numbers are to be added and subtracted in maths, or when things are difficult to solve, then we take the help of expressions. Today we will study how expressions are formed, okay, in algebra. In arithmetic, we use 4 elementary operations, that is plus, minus, multiplication and division on numbers to make expression. For example, what is given? 3 multiplied by 2 plus 4. This is an expression where 3 is multiplied by 2 and in the product 4 is added. ठीक है बेटा, 3 को 2 से multiply कर रहे हो और जो product आ रहा है उसमें 4 को add कर रहा है. This is an expression in arithmetic. Similarly, we can make expressions in algebra. इसी तरह हम expressions किसमें algebra में भी बनाते हैं. Let's understand. First situation is given. Rahim and Rashmi have balloons. Rahim has 4 balloons and Rashmi has 5 balloons. How many balloons do they have? So total balloons we have to find कि total कितने हैं रहीम और रश्मि के पास. ठीक है, तो रहीम के पास 4 है बेटा और रश्मि के 5 है. तो अरिथमेटिक में हम इसे सॉल्व करेंगे तो टोटल बलून्स कितने हो जाएंगे? रहीम और रश्मि के 4 + 5 9. दिस इज इन अरिथमेटिक. प्योर नंबर्स है जिसमें सिर्फ कॉन्स्टेंट्स है, कोई वेरिएबल नहीं है, अल्फाबेट्स नहीं है. ओके, नाउ सिचुएशन 2 इज गिवन. Rahim has 6 toffees. Out of that, he gave some toffees to Rashmi. Now it is given some, not exact number. कोई exact number नहीं दिया बेटा कि उसने कितनी टॉफी दी है, सम लिखा है. सम कुछ भी हो सकता है, थोड़ी बहुत. ठीक है. सो हाउ मेनी टॉफीज आर लेफ्ट विद रहीम नाउ? अब हमें नहीं पता कि उसने कितनी टॉफी दी है, तो यहाँ पे वी विल मेक यूज ऑफ वेरिएबल. We are facing difficulty to tell the toffees of Rashmi. Now let us assume toffees of Rashmi is X. तो हमें पता नहीं बेटा एग्जैक्ट नंबर, तो हम क्या है कि वेरिएबल एज्यूम करेंगे कि लेट टॉफीज गिवन टू रश्मि इज X. तो अब 6 टॉफीज थी, उसमें से X रश्मि को दे रहा है. तो कितनी बच रही है उसके पास? 6 तो थी उसके पास और उसमें से X दे दी, तो X को माइनस कर देंगे, तो 6 माइनस X. ओके, इट इज रिटन ओवर हियर बेटा. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये 6 माइनस एक्स. तो 6 माइनस एक्स जो टॉफीज है 6 टोटल थी उसकी और एक्स उसमें से दे रहा है. ओके, वी मेक यूज, वी कैन यूज एनी अल्फाबेट एक्स वाई जेड, एनी ABCD अल्फाबेट टू एक्सप्रेस वेरिएबल. सभी को पता है वेरिएबल कौन सी क्वांटिटीज हैं जो वेरी करेंगी, चेंज होंगी, और कांस्टेंट क्या है जो चेंज नहीं होते हैं, प्योर नंबर्स है 1 2 3 4. ओके, इन द अबव सिचुएशन we were not able to express total number of toffees, but problem is solved using variable X. Now one more situation is given. Teacher called 3 students, Sanchit, Gurleen and Abdul. ठीक है, 3 बच्चों को बुला रहा है, संचित, गुरलीन एंड अब्दुल को. She gave few pencils to them. उन्हें थोड़ी पेंसिल दी. Now संचित कह रहा है I have got 4 pencils. संचित ने क्या कहा? मुझे 4 पेंसिल मिली, 4 पेंसिल्स. गुरलीन is saying I got 3 pencils. गुरलीन को 3 मिली. And Abdul is saying I got few. Now few means कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं है बेटा कि कितनी टॉफीज, कितनी पेंसिल्स मिल रही हैं उसे. सो टीचर कह रहा है कि हाउ मेनी टॉफीज डू दे हैव. तो हम क्या करेंगे? अब अब्दुल का नंबर तो बेटा हमें पता नहीं है, तो हम एज्यूम कर लेंगे कि उसकी X है, Y है, कोई भी अल्फाबेट से हम उसे एज्यूम कर लेंगे. तो यहाँ पे क्या एज्यूम कर रहे हैं कि X जो इसकी अल्फा है तो पेंसिल्स, लेट इट बी X. तो कितनी हो जाएंगी बेटा? 4 + 3 + X. तो टोटल कितनी पेंसिल हो गई? 4 + 3 + X. 4 और 3 तो नंबर्स है, नंबर से ऐड हो जाएगा, तो 4 + 3 7, 7 + X टॉफीज, सॉरी पेंसिल्स हो गई. नाउ व्हाट इज गिवन? कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो. एक टेबल दी है बेटा जिसमें पेंसिल्स दी हुई हैं, टॉफीज एंड कॉपीज. 3 बच्चों को, स्वाति, मुकेश एंड, सॉरी 2 ही बच्चों को दिए, स्वाति एंड मुकेश को, और हमें टोटल निकालना है. ओके, सो लेट्स सॉल्व इट. हम इसे सॉल्व करके देखते हैं. तो आई हैव फॉर्म द टेबल बेटा. यहाँ पे भी देखिए टेबल फॉर्म कर रखी है आज की.
सो पेंसिल्स हैं, पेंसिल्स दी हैं स्वाति को। ओके, तो हमें दिया है स्वाति को गिवन पेंसिल जो है वो P है, स्वाति की P है और मुकेश की 5 है। सिमिलरली इसकी M दी है, दिस इज 2, दिस इज 8 एंड दिस इज T कॉपीज। अब टोटल ऑफ 2, टोटल सभी को मालूम है, टोटल मीन्स वी हैव टू ऐड। तो बेटा हम ऐड करके देख लेते हैं। ये हो गया P प्लस 5, M प्लस 2 एंड 8 प्लस T। ओके, अब टोटल ऑफ 2 इंटू टू मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई 2। तो कैसे करना है बेटा, जैसे P प्लस 5 को हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो P प्लस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है बेटा कि हम P प्लस 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो दोनों टर्म्स को, P को और 5 को, ये एक्सप्रेशन के टर्म्स हैं, दोनों टर्म्स को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 को जो हम P से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2P, और जब 5 को करेंगे तो 5 2 ज़ा 10। एक और करके देख लेते हैं बेटा। यहाँ पे क्या करना है, M प्लस 2 को वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो जब M को 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 2M प्लस 2 2 ज़ा 4। इसी तरह थर्ड पार्ट है, इसे आप अपने आप कर लोगे। ओके, नाउ लेट्स चेंज द वर्बल एक्सप्रेशन इनटू अलजेब्रा। जो हमें एक्सप्रेशन दिया है बेटा, इसको हमें अलजेब्रा में चेंज करना है, लेकिन इससे पहले जो पैराग्राफ दिया है, लेट्स रीड दैट। राम, माई एज इज 6 ईयर, सॉरी X ईयर्स। राम क्या कह रहा है, मेरी एज कितनी है, X ईयर्स है। एंड फादर इज सेइंग, व्हाट फादर इज सेइंग, माई एज इज 3 टाइम्स ऑफ योर एज। मेरी जो एज है वो तुम्हारी एज की कितनी है, 3 टाइम्स है, तो X की 3 टाइम्स हो गई। और उसका ब्रदर कह रहा है, आई एम 2 ईयर्स ओल्डर देन यू, मैं तुमसे 2 साल बड़ा हूँ। एंड मदर इज सेइंग, आई एम 2 ईयर्स यंगर देन योर फादर, मैं तुम्हारे फादर से 2 साल छोटी हूँ, यंगर हूँ। ओके, सो अब हमें इसे बेटा जो दिया है एक्सप्रेशंस में इसे चेंज करना है। ये तो उन्होंने दे दिया लैंग्वेज में, अब वी हैव टू चेंज इनटू एक्सप्रेशन। तो पहला क्या, प्रेजेंट एज ऑफ राम। तो राम क्या कह रहा है, आई एम ऑफ X ईयर्स, तो राम की प्रेजेंट एज कितनी हो गई, X ईयर। उसके फादर क्या कह रहे हैं, माई एज इज 3 टाइम्स ऑफ योर एज। तो 3 टाइम्स मीन्स इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू X, दैट इज 3X। प्रेजेंट एज ऑफ मदर, वॉट मदर इज सेइंग, आई एम 2 ईयर्स यंगर देन योर फादर, कि तुम्हारे फादर से मैं 2 साल छोटी हूँ। तो फादर की तो 3X हो गई, और इसे 2 ईयर्स यंगर, छोटी है तो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, कम करनी है एज। एंड ब्रदर की एज क्या कह रहा है, ब्रदर कह रहा है, आई एम 2 ईयर्स ओल्डर देन यू। ब्रदर कह रहा है कि मैं तुमसे 2 साल बड़ा हूँ। ओके, तो ब्रदर की कितनी हो गई बेटा, X उसकी है, X से 2 साल बड़ा हो गया। नाउ लास्ट, टोटल एज ऑफ मदर एंड ब्रदर, मदर और ब्रदर की टोटल एज। तो ये दोनों टोटल है, इसको ऐड करके देख लेते हैं बेटा। 3X माइनस 2 प्लस X प्लस 2, X से ऐड हो जाएगा बेटा, सो 3X प्लस X कितना हो गया, 3X प्लस X 4X, और माइनस 2 प्लस 2 0 हो गया, तो कितनी हो गई टोटल 4X। तो एवरीबडी विल डू बेटा, सारे बच्चे इसे करके अपनी नोटबुक में और अपने टीचर को सेंड कर देंगे। यू हैव टू सेंड इट टू योर टीचर एंड कीप रिमेंबर, अभी कोविड खत्म नहीं हुआ है, तो यू हैव ऑल हैव टू यूज मास्क and keep sanitizing your hand, okay, and follow social distancing. Okay, thank you.